वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं, आपकी रिक्वायरमेंट होगी आधार कार्ड की 10th क्लास की मार्कशीट जो कि 200 KB लेस की स्कैन की हुई होगी। साथ ही साथ में एक पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ जो कि 20 KB से कम होनी चाहिए है स्कैन होने के बाद, और साथ ही साथ में आपके सिग्नेचर्स अगेन जो कि आपके 10 KB से कम होने चाहिए। इसके अलावा आपकी 12th की मार्कशीट की रिक्वायरमेंट भी होगी। सो अगर आपकी इतनी चीज़ें रेडी हैं तो आइए शुरू करते हैं हमारी वीडियो। वेलकम, जय हिंद डिफेंस एस्पिरेंट्स। आज के इस वीडियो में हम सीखेंगे MNS का फॉर्म आप कैसे फिल करेंगे 2021 के अटेम्प्ट के लिए लाइव डेमो के साथ। आइए देखते हैं। सबसे पहले आप गूगल पे जाएंगे, आप वहाँ पे टाइप करेंगे www.joinindianarmy.nic.in बिकॉज आपको ऑफिशियल वेबसाइट ऑफ इंडियन आर्मी से ही इस फॉर्म को फिल करना है। तो आप देख सकते हैं हमने ओपन कर लिया है। अब हम यहाँ पे ज्वाइन इंडियन आर्मी पे क्लिक कर देंगे बिकॉज हमें होम पेज पे जाना है इस वेबसाइट के। लेकिन उससे पहले हम एक सिक्योरिटी चेक यानी कि इस कैप्चा को फिल करना होगा जो कि कोड है हमारे सामने। इसको हम राइट तरीके से टाइप करते हुए वेबसाइट में एंटर करेंगे। सो स्टूडेंट्स, यहाँ हमारा ये जो कोड है फिल हो चुका है। अब हम एंटर करेंगे वेबसाइट के अंदर। सो आप देख सकते हो कि नाउ फाइनली वी हैव एंटर्ड द वेबसाइट। अब यहाँ पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले ही जो स्क्रॉलर पे लाइन है, द ऑनलाइन एप्लीकेशन फॉर BSc नर्सिंग कोर्स 2021 आर अवेलेबल। तो ये बेसिकली हमने देखा। अब हमें यहाँ पे ऑफिसर एंट्री अप्लाई लॉगिन पे लॉगिन करके अपना रजिस्ट्रेशन प्रक्रिया शुरू करना है यदि आपने अभी तक कभी भी रजिस्टर नहीं किया है। तो रजिस्ट्रेशन के लिए कुछ इस प्रकार से, जहाँ पे न्यू रजिस्ट्रेशन के बारे में नया पंजीकरण लिखा है, इस रजिस्ट्रेशन पे क्लिक करते हुए हम बेसिकली इस पेज पे आएंगे जिसपे कि इंपॉर्टेंट इंस्ट्रक्शंस लिखी हैं। इसको आप अच्छे तरीके से हिंदी व इंग्लिश दोनों में लिखा है, जिस भाषा में कंफर्टेबल हो पढ़ के कंटिन्यू दबा दीजिए। इसके बाद में अब हम पर्सनल डिटेल्स फिल करेंगे। तो हम आधार कार्ड से उसको फिल कर रहे हैं, तो हमने सबसे पहले क्या करना है, आधार नंबर फिल करना है यहाँ पे। सो आधार नंबर आप प्रॉपर तरीके से चेक करके सारी डिजिट्स को फिल करेंगे। गलती बिल्कुल मत करिएगा, जल्दबाजी नहीं करनी है, किसी बड़े की सहायता ले सकते हैं। वैसे तो ये वीडियो के थ्रू आपको सब चीज़ें बहुत अच्छे से क्लियर हो जाएंगी। अब इसके बाद में कैंडिडेट का नेम जैसे कि आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा है, फादर का नेम जैसे आपकी 10th की मार्कशीट में लिखा है, वही आपको नेम प्रॉपर तरीके से फिल करना है। उसके अलावा अब आप देख सकते हैं कि हम प्रॉपर इसको सबको कैप्स लॉक में ही फिल करें बिकॉज ये बाय डिफॉल्ट कैप्स लॉक ही लेगा, राइट। स्पेलिंग मिस्टेक बिल्कुल भी नहीं होनी चाहिए। इसके बाद में आपके मदर का नेम प्रॉपर तरीके से आप फिल कर दीजिए जैसे दिया है आपके मार्कशीट में। मदर के नेम फिल होने के बाद में अब बारी है डेट ऑफ बर्थ की। तो डेट ऑफ बर्थ आप इस कैलेंडर के माध्यम से सिलेक्ट करेंगे। इसमें सबसे पहले आप मंथ सिलेक्ट कर लीजिए, उसके बाद में आप ईयर सिलेक्ट कर लीजिए एंड फाइनली आप डेट सिलेक्ट करेंगे तो आपके पास में प्रॉपर डेट ऑफ बर्थ आ जाएगी। अब आपका ईमेल एड्रेस वही डालना है स्टूडेंट्स जो कि एक्टिव हो, जिसको आप यूज़ कर रहे हो। कोई भी एरर नहीं करनी है, गलती नहीं करनी है ईमेल एड्रेस डालने में। क्लियर? तो आप देख सकते हैं हमने हमारा जो ईमेल एड्रेस है उसको भी फिल कर दिया है। अब ये सब फिल करने के बाद में अब बारी है हमारे मोबाइल नंबर की। सो मोबाइल नंबर अगेन जो एक्टिव है उसी को फिल करेंगे प्रॉपर तरीके से एंड हम, क्योंकि उसके ऊपर ही हमारी बहुत सारे कन्फर्मेशंस आने वाले हैं, तो अब सारी चीज़ें पढ़ के हम कंसेंट देते हुए टिक करके सबमिट करेंगे। सो फाइनली ये डिटेल सबमिट कर दी है। अब हम यहाँ पे कंटिन्यू दबा देंगे। काफ़ी बार ये लिख के आता है कि वो मैच नहीं कर रहा है, बट डू नॉट वरी, आप कंटिन्यू दबा दीजिए। अब आगे जब आप प्रोसीड करें तो फाइनली आपके पास OTP वेरिफिकेशन आएगा। सो यहाँ पे आपको अपनी मेल ID रेफर करनी है, वहाँ पे आपको जो OTP आया है उसको यहाँ डाल देना है और साथ ही साथ में अगेन इस कैप्चा कोड को डालना है और उसके बाद में आप इसको सबमिट कर देंगे। क्लियर स्टूडेंट्स? होप यहाँ तक आपको प्रोसेस समझ में आ गया होगा। बहुत ही ज़्यादा सिंपल और क्लियर प्रोसेस है ये। तो अब इसके बाद में अब हम आगे प्रोसीड करेंगे। तो अब फाइनली आप देख सकते हो हमारा रजिस्ट्रेशन जो है लगभग हो गया है। अब हमें जो बेसिक डिटेल्स है वो फिल करनी है। जैसे यहाँ पे आप देख सकते हो पर्सनल डिटेल्स का कॉलम है, तो यहाँ पे हमने क्या किया, सब चीज़ें जो हमने फिल की थी वो वैसे ही आ गई हैं। बेसिक डिटेल्स आप देख सकते हो, कैंडिडेट का नाम, फादर नेम, मदर नेम सब है। बस यहाँ पे हम फीमेल जेंडर सिलेक्ट करेंगे और मैरिटल स्टेटस अनमैरिड सिलेक्ट करते हुए आप यहाँ पे सब कुछ टिक है। आप देख सकते हैं आपको कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं है, एवरीथिंग इज
इज ओवर हियर। नाउ व्हाट यू हैव टू डू इज जस्ट आपको यहाँ पे एक सिक्योरिटी क्वेश्चन को क्लिक करना है। जो भी क्वेश्चन आप चाहते हो इसको क्लिक करके यहाँ पे जो भी आपने आंसर फिल करना है उसको फिल कर दीजिए। जो भी ऐसी चीज़ें आप यहाँ पे डाल रहे हो ना, तो उसको क्या करो, उसको बेसिकली आप अपने पास में एक पेपर पे लिखते चलो ताकि बाद में आप फॉरगेट ना करो। अब यहाँ पे आपको बेसिक आप देख सकते हैं एजुकेशनल डिटेल्स में आपका जो भी बोर्ड रहा है उस बोर्ड को, उसके बाद में किस स्टेट से आपने उस बोर्ड की पढ़ाई करी है। तो यहाँ पे जैसे हमने स्टेट को सिलेक्ट कर दिया है तो आप स्टेट सिलेक्ट कर लीजिए अपने हिसाब से। 10th क्लास का जो आपका सर्टिफिकेट है उसको आप, उसका जो रोल नंबर होता है ये फिल कर देंगे यहाँ पे। और साथ ही साथ में आप देख सकते हैं इसके नीचे हमें उसी मार्कशीट को अपलोड करना है। क्लियर स्टूडेंट्स? तो ये चीज़ें आपको करनी रहेंगी। तो आप देख सकते हैं कि हमने रोल नंबर फिल कर दिया है। अब इसके बाद में हमने जो है मार्कशीट उसको अपलोड करना है। सो मार्कशीट अगेन हमने अपलोड कर दी है कुछ इस प्रकार से सिलेक्ट करके। ये सब चीज़ें आपको पहले से बना के रखनी है और मार्कशीट आपकी 200 KB से कम की होनी चाहिए है। बाकी जो बेसिक डिटेल्स है, एलिजिबल क्वालिफिकेशन, पासवर्ड एक आपको क्रिएट करना होगा। ये सारी चीज़ें क्रिएट करने के बाद में आप इसको सेव कर दें। सेव करेंगे तो यहाँ पे सेव का एक ऑप्शन आएगा, फिर कैप्चा कोड, बिकॉज सिक्योरिटी चेक है तो आपको करना पड़ेगा। ये अगेन आपको ये डाल देना है। इसके बाद में फाइनली आप रीडायरेक्ट हो जाओगे अपने मेन विंडो के अंदर। होप यहाँ तक आपको क्लियर हो गया होगा। सो फाइनली अभी हमने एंटर कर दिया। अब हम आ गए हैं हमारी पूरी डैशबोर्ड पे आ गए हैं, जो कि हमारा प्रोफाइल बन चुका है। बट अभी यहाँ पे हमें फोटोग्राफ अपलोड करनी है, ठीक है, और सिग्नेचर। तो यहाँ पे अपडेट के सेक्शन में जाएंगे। अपडेट के सेक्शन में जाते ही आपके पास में ये इस तरीके से आपके पास ऊपर आएगा लिख के कि फ़ोटो अपलोड करिए और सिग्नेचर। फ़ोटो अपलोड करते समय ध्यान रखिए 5 KB to 20 KB की फ़ोटोग्राफ होनी चाहिए है। तो इस तरीके से वो पहले ही आप अपने सिस्टम में सब चीज़ें डाल के रख लें, सो दैट आपको जब भी आप फॉर्म फिल कर रहे हो तो आपको बहुत बार जो है ढूंढना ना पड़े और चीज़ों को कन्वर्ट ना करना पड़े। तो हमने इस तरीके से आप देख सकते हैं फ़ोटो अपलोड कर दी है। अब साथ ही साथ में हमने इसके अंदर कर देना है सिग्नेचर अपलोड। सिग्नेचर भी अगेन वहाँ दिया हुआ है 5 to 10 KB के अंदर होना चाहिए। ये कर दिया। अब यहाँ पे अगेन कॉन्टैक्ट डिटेल्स में एक बार टिक करना है और उसी के साथ में सारी चीज़ें आप देख सकते हैं वैसे ही अपलोडेड हैं। बस दोबारा से अगेन एक बार आपको कैप्चा कोड को फिल करते हुए इस फॉर्म को सेव करना है। होप यहाँ तक आपको अगेन क्लियर हो गया होगा। बहुत ही आसान तरीका है, बहुत ही ईजी है। बस अच्छी इंटरनेट कनेक्टिविटी इंश्योर करिए जब भी आप फॉर्म फिल करने बैठ रहे हैं। तो अब बेसिकली इतना हमारा प्रोसेस हो चुका है। आइए देखते हैं आगे। अब आगे जैसे ही हमारी सारी डिटेल्स अपलोड हो चुकी हैं यहाँ पे, अब हमें करना क्या है, बेसिकली ओके टाइप किया। अब ये सारी डिटेल्स आप देख सकते हो प्रॉपर तरीके से पूरी हमारी प्रोफाइल अपडेटेड है। अब हम अप्लाई करेंगे सेकेंड नंबर पे जाके ऑनलाइन। अब जैसे ही हम अप्लाई ऑनलाइन पे क्लिक करते हैं तो आप देख सकते हैं कि यहाँ पे हमारे पास में काफ़ी सारी चीज़ें आ गई हैं। हमारा एलिजिबल प्रोफाइल खुल के आ जाता है। तो यहाँ पे हम इसको अप्लाई करेंगे। अप्लाई जैसे ही आपने इस पर क्लिक किया तो फाइनली अब आपके सामने आ जाएंगी कुछ इंस्ट्रक्शंस खुली हुई हैं। तो आपका एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया से रिलेटेड इंस्ट्रक्शंस और कैसे फॉर्म को फिल करना है ये इंस्ट्रक्शंस आ गई हैं, निर्देश हैं, ध्यान से पढ़ने हैं। इस वीडियो में तो मैं अभी थोड़ा जल्दी चला दूंगी इन इंस्ट्रक्शंस को, बट जब आप फॉर्म फिल कर रहे होंगे तो पूरा ध्यान से एक बार चेक करके पूरी इंस्ट्रक्शंस को अच्छे से देख लीजिएगा। खैर मैंने यहाँ पे थोड़ा सा स्लो दिया हुआ है सो दैट आप इसको रेफर कर लीजिए, जैसे एज, जेंडर, एजुकेशनल क्वालिफिकेशन, बेसिक जो अदर आपकी जितनी भी यहाँ पे इंस्ट्रक्शंस है इसको आप प्रॉपर तरीके से पढ़ सकते हैं। तो आप देख सकते हैं कि काफ़ी सारी चीज़ें हैं। बोला गया एप्लीकेशन फॉर्म जो है कैपिटल लेटर वगैरह में ही फिल करना है और सब चीज़ें आपके सामने हैं। तो अब खैर अब हमने डिटेल्स तो सारी पढ़ ली हैं। अब हम आगे प्रोसीड करते हैं कंटिन्यू दबा के। कंटिन्यू दबाएंगे तो अब हम मेन पेज पे आ जाते हैं, जहाँ अगेन अब हमारी जो पर्सनल इन्फॉर्मेशन, व्यक्तिगत इन्फॉर्मेशन है, उसमें यहाँ पे हमें जो अपलोड करनी है दैट इज़ नेशनैलिटी। तो नेशनैलिटी अगेन हमारी इंडियन ही है। तो यहाँ पे हमने इसको क्लिक करना है, इंडियन करना है। अगेन राइट साइड में आपको, बिकॉज ये एप्लीकेशन फॉर्म है, फिर से आपको अपनी फोटोग्राफ और सिग्नेचर्स को अपलोड करना होगा। तो ये देखिए हमने यहाँ पे दोनों चीज़ें कर ली हैं। थोड़ा सा मैंने फास्ट फॉरवर्ड कर दी थी वीडियो करके। अब मैं आगे बढ़ूंगी सेव एंड कंटिन्यू करके। अब इसके बाद में मेरे कम्युनिकेशन डिटेल्स में जहाँ मेरा एड्रेस, सिटी, टाउन, विलेज का नाम, स्टेट, डिस्ट्रिक्ट, ये सारी चीज़ें मैंडेटरी है इसमें फिल करना। तो या आप प्लीज़ अपने आधार कार्ड को रेफर कर लीजिए इस एड्रेस के लिए और वो डाल दीजिए। परमानेंट एड्रेस और अगर आपका कॉरेस्पॉन्डेंस एड्रेस सेम है तो बस आपको दोनों ही आपके सेम हो जाएंगे। अगर अलग अलग है तो आप अलग अलग एड्रेस डाल दीजिए। ठीक है स्टूडेंट्स, तो यहाँ आप देख सकते हैं कि हम यहाँ पे सारी चीज़ें हम डाल रहे हैं। अब डेफिनेटली
अब हमने सब पूरा फिल कर दिया है। इसको फिल करने के बाद में हम आगे बढ़ेंगे। तो हमने कम्युनिकेशन डिटेल्स फिल कर दी, अब एजुकेशनल डिटेल्स की बारी। तो यहाँ हमने सबसे पहले कास्ट को चूज़ कर लिया, ईयर ऑफ पासिंग चूज़ कर लिया है, अगर एनसीसी सर्टिफिकेट है तो वो नो हो जाएगा। अब इसके अलावा आप देख सकते हो कि अब हमने मार्क्स फिल करने हैं, तो मार्क्स भी अगेन हम फिल कर देंगे। तो मार्क्स यहाँ पे आप देख सकते हैं कि 100 में से होते हैं और जितने मार्क्स आपके आ रहे हैं उतने आप मार्क्स फिल कर दीजिए प्रॉपर तरीके से। इसके लिए आपको 12th की क्लास जो आपकी मार्कशीट है उसको रेफ़र करना है। एल्स मैं आपको बता देती हूँ कि अगर आपके पास आप 11th पास्ड आउट है और 12th अपीयरिंग है तो आप अपनी 11th क्लास के मार्क्स इसमें डाल सकते हैं। क्लियर स्टूडेंट्स? सो होप आपको यहाँ पे चीज़ें क्लियर हैं। तो बहुत ही ईजी फॉर्म है, ईजी लैंग्वेज में आपको सारी चीज़ें यहाँ पे दी हुई हो, तो आप आराम से खुद से भी घर से ही बैठ के भर सकते हो। सब चीज़ें करने के बाद में आप सेव करके आगे बढ़ेंगे। आप फाइनली जब आपने सारे स्टेप्स कंप्लीट कर दिए तो आपके पास में एक समरी आएगी। समरी में सबसे ऊपर आपका DU नंबर होगा, इसको ज़रूर एक कॉपी पे नोट कर लीजिए और एक बार दोबारा से चेक कर लीजिए कि आपकी किसी डिटेल में कोई प्रॉब्लम तो नहीं है, कोई गलती तो नहीं हुई है, बिकॉज ये चेक करना बेहद ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है इस लेवल पे। सब चेक करने के बाद में प्रॉपर तरीके से एक एक स्पेलिंग थोड़ा सा टाइम ले लीजिए, बिकॉज अगर यहाँ पे अगर आपकी कुछ गलती होगी फिर भी आप एडिट कर सकते हो। एक बार सब चीज़ें ओके हो जाएंगी उसके बाद उसको एडिट करने में फिर दिक्कत आएगी, राइट? फिर आप कंफ्यूज हो गए। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं हमने सारी चीज़ें यहाँ पे अच्छे तरीके से फिल कर दी हैं और हमारा जो चेकिंग का काम है वो भी अच्छे तरीके से कर लिया है। तो फाइनली जब आप इतनी सारी चीज़ें कर लें उसके बाद में आपके पास में देख सकते हैं नीचे ऑप्शन आएगा आपके एग्ज़ाम सेंटर का। तो 3 आपके पास ऑप्शंस रहेंगे और 3 सेंटर्स के अवेलेबल रहेंगे। तो आपका जो भी नियरेस्ट सेंटर हो, आप जैसे फॉर एग्जांपल यूपी है और यहाँ पे हमने सिलेक्ट कर दिया लखनऊ, ठीक है? तो इसी हिसाब से जो 3 आपके पास में नियरेस्ट जगह आप डालना चाहते हो वहाँ पे आप डाल दीजिए और अपनी चॉइसेस को सेव कर दीजिए, ठीक है स्टूडेंट्स? तो अब इस प्रोसेस को हम कंप्लीट करते हुए आगे बढ़ेंगे। हमने तीनों ही ऑप्शंस अपने डाल दिए हैं। जैसे ही आप वहाँ पे सेव कर दोगे तो आप फाइनली आपका सब कुछ सबमिट हो चुका है। अब आपकी बारी है फीस पे करने की। लिंक पे क्लिक करें और उसके बाद में यहाँ पे आपको करना है येस। पढ़ लीजिए क्या लिखा हुआ है उसके ऊपर, यू आर अबाउट टू प्रोसीड, और यहाँ पे येस करते हुए फाइनली आपको रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा SBI कलेक्ट के पेज पे, बिकॉज आपकी जो पेमेंट होगी इन्हीं के थ्रू होने वाली है। अब यहाँ पे आपने इनके सारे इंस्ट्रक्शंस को केयरफुली रीड करते हुए यहाँ पे क्लिक करना है ओके और प्रोसीड कर देना है। प्रोसीड करने के बाद में फाइनली अगेन अब आपके पास में सिलेक्ट आएगी पेमेंट कैटेगरी। तो हमने BSc नर्सिंग के लिए पेमेंट करना है। जैसे ही आपने ये किया तो आपके पास में एक और फॉर्म आ गया। इस पूरे फॉर्म को भी जैसे आपने पिछला फॉर्म फिल किया था वैसे ही फिल कर दीजिए। मुझे लगता है कि मुझे अब इसको एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं है, बस एप्लीकेशन रेफरेंस नंबर पे वही DU नंबर आपको डाल देना है, ठीक है स्टूडेंट्स? तो ये सारी चीज़ें जब आपने फिल कर देंगे और उसको पूरा सेव करेंगे तो आपके सामने पूरा इस तरीके से परफॉर्मा आ जाएगा। अगेन इसको कंफर्म करते हुए आप दूसरी टैब पे जाइए और अपना मोड ऑफ पेमेंट सिलेक्ट करिए, जिस भी मोड से आपको पेमेंट करनी है। ये सिलेक्ट करने के बाद में आपको फाइनली रीडायरेक्ट कर दिया जाएगा एक पर्टिकुलर, जैसे कि यहाँ पे QR कोड आ गया है। जैसे भी हमने ये वाला मोड सिलेक्ट किया था UPI पेमेंट का, तो हमने यहाँ पे उसको स्कैन किया, पेमेंट हमारा कंप्लीट हो गया। आप देख सकते हैं हमारे पास में ये सक्सेसफुल ट्रांजैक्शन की डिटेल्स आ गई है। हम अब इस PDF को क्लिक करके हमारी जो ई-रिसिप्ट है उसको सेव कर लेंगे। आप देख सकते हैं कि हमारी ई-रिसिप्ट हमारे पास में आ चुकी है जहाँ पे हमने सक्सेसफुली पेमेंट कर दिया है। इसको आप डेफिनेटली स्टूडेंट्स या तो प्रिंट करा लें अगर आपके घर पे प्रिंटर हो या आप साइबर कैफ़े में हो, अगर नहीं तो आप इसको ये भी कर सकते हैं कि यहीं से आप इसको सेव कर सकते हैं। क्लियर? तो यहाँ से आप अपने अपने सिस्टम में सेव कर लीजिए, जो अपने घर पे बैठ के ही ये फॉर्म खुद से भर रहे हैं। सो होप आपको यहाँ तक चीज़ें क्लियर हो गई हैं। अब इतना करने के बाद में आप देख सकते हैं कि मैंने इसको कैसे सेव किया। प्रिंट के ऑप्शन पे जाइए, प्रिंट के ऑप्शन के पे जाएंगे तो यहाँ पे डेस्टिनेशन सेव एज PDF आ जाएगा। तो यहाँ पे आपको जिस भी जगह पे इसको सेव करना है PDF पे, वहाँ पे आप इसको क्लिक करें और नीचे सबसे नीचे जाएंगे और इसको सेव कर लेंगे। आप देखिए पूरी रिसिप्ट आपके पास में आ गई है। यहाँ से हमने सेव दबाया और अभी हमसे लोकेशन पूछेगा तो हम इसको अपनी लोकेशन जहाँ हमने सेव करना है वहाँ पे इसको सेव कर लेंगे। PDF सेव हो गया है हमारा। अब आइए अब फिर से हम एंटर करते हैं वेबसाइट में और चेक करते हैं कि हमारी चीज़ें ओके हैं कि नहीं। आप देख सकते हैं दोबारा से हम अपनी डिटेल्स डालेंगे
डिटेल्स डालने के बाद में अगेन कैप्चा कोड। अच्छा स्टूडेंट्स, एक बात और आपको बता दूं, जब आप पेमेंट कर देंगे अगेन वहाँ पे आपको एक ड्यू नंबर मिलेगा। वो ड्यू नंबर आपको उसी टैब पे, SBI की टैब पे के पीछे जब आप जाओगे वापस, तो वहीं पे फिल कर देना और ओके कर देना, जिससे आपकी जो डिटेल्स हैं वो आइडेंटिफाई हो जाएंगी इंडियन आर्मी की वेबसाइट पे। अब आइए देख लेते हैं हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में क्या डिटेल्स हैं। तो हिस्ट्री ऑफ एप्लीकेशन में आप देख सकते हैं कि हमारा एप्लीकेशन स्टेटस सबमिटेड है। दैट मीन्स हमने हमारा जो फॉर्म है उसको सक्सेसफुली सबमिट कर दिया है। सो होप स्टूडेंट्स आपको यहाँ तक और आज इस वीडियो के माध्यम से ये क्लियर हो गया होगा कि आपको एप्लीकेशन फॉर्म कैसे फाइल करना है। ये जो मैं अभी आपको नीचे दिखाया DU नंबर, बस यहीं पे आप नंबर डाल दीजिएगा जो आपकी रिसिप्ट पे लिखा होगा। विद दिस स्टूडेंट्स, अगर फिर भी आपकी कोई डाउट्स हैं तो आप हमें कंफर्म कर सकते हो नीचे कमेंट सेक्शन के थ्रू। थैंक यू, जय हिंद। अगर आपने सेंचुरियन डिफेंस एकेडमी के YouTube चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो अभी सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाएं ताकि लेटेस्ट नोटिफिकेशंस आपके पास में सबसे पहले पहुंचे।